How are you all? Hope you all are very good. So today, students, we are going to start our second chapter of class second, which is about my body. तो आज हम लोग पढ़ेंगे हमारी बॉडी पार्ट्स के बारे में कि हमारी बॉडी कैसी होती है, क्या क्या उसके पार्ट्स हैं, सबका क्या रोल होता है ना? चल, सो लेट्स डिस्कस आवर चैप्टर. सी, आवर बॉडी इज अ वंडरफुल एंड कॉम्प्लेक्स मशीन. हमारी बॉडी एक बहुत ही वंडरफुल और एक बहुत कॉम्प्लेक्स मशीन है. Each part of our body has a specific job to do, and all the parts work together to keep us healthy and active. Understanding our body help us to take care of it better. So students, हमारे बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, है ना? और हर एक बॉडी पार्ट का अपना एक डिफरेंट फंक्शन होता है, डिफरेंट रोल होता है परफॉर्म करने के लिए. ठीक है. उसके अलावा जितने भी आपके बॉडी पार्ट्स होते हैं ये डिफरेंट होते हैं, सबके फंक्शंस डिफरेंट होते हैं, लेकिन दे ऑल वर्क टुगेदर. ये सब एक साथ ही मिलकर काम करते हैं, तब जाके आपकी लाइफ कंटिन्यू हो पाती है, आप हेल्दी रहते हो, फिट रहते हो. ठीक है. तो अब हमें क्या पढ़ना है, हर एक बॉडी पार्ट के बारे में पढ़ना है, क्योंकि जितना आप ज्यादा अच्छे से अपनी बॉडी को समझ पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे, आपको उतनी हेल्प होती है कि आप उसको और बेटर तरीके से उसकी केयर करें. ठीक है. क्योंकि सबका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. फ्रॉम आवर हेड टू आवर टोज एवरी पार्ट इज इम्पोर्टेंट. हेड से टोज तक, टोज कौन होता है? आपके पैर का जो अंगूठा होता है ना? सो हेड टू टोज हर एक बॉडी पार्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है. By learning about their body parts and their functions, we can appreciate how amazing our body is and how to keep it healthy. ठीक है. जब आप हर एक बॉडी पार्ट के बारे में समझ जाते हो, है ना, उसके फंक्शंस के बारे में समझ जाते हो, तो खुद को आपको बहुत ज्यादा शॉक, एक तरीके सरप्राइजिंग होता है कि कितनी अमेजिंग हमारी बॉडी है. ठीक है. आप अप्रिशिएट करोगे हर एक बॉडी पार्ट पर, एक बॉडी तो कि वो किस तरीके से आपके सर्वाइवल में हेल्प करती है. ठीक है. चलो देखो, अब यहाँ पे आपको ये फिगर गिवन है, पिक्चर गिवन है, जिसमें आपको पार्ट्स ऑफ योर बॉडी हैज बीन शोन. देखो, जैसे कि ये आपके हेयर्स हैं, तो ये आईज हो गई, है ना, ये आपके फिंगर्स है, ये एल्बो है, और ये पूरे को आपके बोलते हो आर्म, नोज, आईज, स्टमक, नी, फुट, लेग. तो ये आपको कुछ बॉडी पार्ट्स के बारे. और ये सारे बॉडी पार्ट्स आपके एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स है. एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स मतलब क्या? वो बॉडी पार्ट्स जो आपको अपनी बॉडी में बाहर से विजिबल होते हैं, आपने देख सकते हो, आपने छू सकते हो. लेकिन क्या सिर्फ यही बॉडी पार्ट्स होते हैं? नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन दे फंक्शन फॉर अस, है ना, वो काम करते हैं हमारे लिए. तो उनको बोलते हैं इंटरनल बॉडी पार्ट. तो ये तो सिर्फ अभी आपको एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स शो. नाउ वी कम टू बॉडी पार्ट्स. अब बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं वो हमको यहाँ पे गिवन है. देखो, our body has many different parts, each with a unique role. Our head contains our brain, eyes, ear, nose and mouth. These parts help us think, see, hear, smell and taste. देखो, अभी बताया हर एक हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स है, हर एक पार्ट का एक डिफरेंट रोल होता है. जैसे कि आपका हेड ये आपका पूरा पार्ट आ जाता है. तो हेड वाले पार्ट में बच्चों क्या क्या आती हैं? आपका ब्रेन, सबसे ऊपर ब्रेन आ गया, फिर आपकी आईज आती हैं, फिर आपके ईयर्स, नोज, माउथ, है ना. ब्रेन से क्या करते हो आप? ब्रेन से आप थिंक, सोचते हो. आईज से आप देख पाते हो, नोज से आप स्मेल कर पाते हो, ईयर्स से आप सुन पाते हो, हियरिंग इज पॉसिबल, एंड माउथ से आप टेस्ट कर पाते हो, बोल पाते हो. स्पीकिंग एंड टेस्ट, खाना जो खाया जाता है वो दोनों आपके माउथ से होता है. तो अब देखो, अभी सिर्फ हेड वाले पार्ट में कितने सारे बॉडी पार्ट्स मैंने आपको बताया, और हर एक का डिफरेंट फंक्शन. देन our arms and hands help us to pick up things and do activities like drawing or playing. आपके आर्म्स और ये हैंड, है ना, ये आर्म पार्ट होता है, ये हैंड वाला पार्ट होता है. तो आपके आर्म्स और हैंड मिलकर क्या करते हैं? आपको कोई भी चीज लिखने में हेल्प करते हैं, चीजों को पिकअप यानी कि उठाने में, होल्ड करने में. तो ये सब रोल किसका होता है? आपके हैंड्स एंड आर्म्स का. ठीक है. जैसे कि राइटिंग, ईटिंग, होल्डिंग, ये सभी आपके फंक्शंस है जो आप अपने हैंड्स की हेल्प से करते हैं. देन our legs and feet help us walk, run and jump. लेग्स और फीट का क्या रोल है? आप वॉक करना, रन करना, जंप करना, डांसिंग करना, है ना, साइकिलिंग करना, सब कुछ किसके हेल्प से होता है? लेग्स की हेल्प से होता है. देखो, वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग. ओके. देन नेक्स्ट इज inside our body we have organs like the heart, lungs and stomach that keep us alive and healthy. देखो, वही पार्ट है ना क्या कि हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो हमको हेल्दी और अलाइव रहने की, जिंदा रहने में हेल्प करते हैं. जैसे कि हार्ट, लंग्स, किडनी, स्टमक, लिवर, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. देखो,
ये आपको गिवन है, ये हार्ट है, ये लंग्स है, ये स्टमक है। यहाँ पे आपको कुछ ही एग्जाम्पल्स दे। देन वी कम टू द टॉपिक बॉडी फंक्शन। ठीक है, अब बॉडी फंक्शंस क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, देखो। Our body parts do many amazing things. The organs that are inside our body are called internal organs. देखो, हमारे बॉडी में बहुत सारी अमेजिंग चीजें होती हैं। अब वो बॉडी पार्ट्स जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, यानी कि हमको बाहर से विजिबल नहीं होते हैं, उनको हम इंटरनल ऑर्गन्स कहते हैं। जैसे कि नंबर 1 है हार्ट, है ना। द हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू आउट आवर बॉडी डिलीवरिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, हार्ट हमारी बॉडी के अंदर होता है। इसका काम क्या होता है? ब्लड को पंप करना, और ब्लड को पंप करके हर एक दूसरे बॉडी ऑर्गन तक अंदर ब्लड सप्लाई करी जाती है हार्ट के थ्रू। उसके अलावा ब्लड की में ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, ये सभी ब्लड में डिसॉल्व रहते हैं। जब ब्लड पंप होकर हर एक बॉडी पार्ट तक जाता है तो उसी के साथ ही क्या, आपकी एनर्जी, आपके ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स भी हर एक बॉडी पार्ट को मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज लंग्स। द लंग्स टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर ब्लड। ठीक है, आप एयर इनहेल करते हो, है ना, लेकिन एयर क्यों इनहेल करते हो? क्योंकि आपको ऑक्सीजन गैस की रिक्वायरमेंट होती है ब्रीदिंग करने के लिए। तो जो एयर आप इनहेल करते हो बच्चों, उसमें बहुत सारी गैसेस होती है। अब उन गैसेस में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना और कार्बन डाइऑक्साइड को आपकी बॉडी से रिमूव करना, ये फंक्शन होता है किसका? लंग्स का। ठीक, चलो नाउ नेक्स्ट पार्ट इज स्टमक। स्टमक क्या होता है? द स्टमक ब्रेक्स डाउन फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी कैन यूज। स्टमक क्या करती है, यानी कि जब ये पेट होता है ना, जब आप खाना खाते हो, उस खाने में से न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक करके एनर्जी बनाना, आपके खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है आपका स्टमक। Then we come to brain. The brain sends messages to all parts of our body to control movements and actions. Brain क्या करता है? Messages send करता है आपके हर एक बॉडी पार्ट तक, हर एक बॉडी सेल तक, क्या करने के लिए? डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। आप कोई भी बॉडी फंक्शन तब तक आपका परफॉर्म नहीं करेगा बॉडी पार्ट जब तक ब्रेन उसको मैसेज या सिग्नल नहीं पहुंचाएगा, तब तक कोई भी दूसरा बॉडी पार्ट फंक्शन नहीं करता। ठीक है, चलो नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक ऑफ आर सेंसेस। अब आर सेंसेस के बारे में पढ़ते हैं। वी हैव 5 सेंसेस दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस। कितने सेंसेस होते हैं हमारे पास बच्चों? 5। ठीक है, उन 5 सेंसेस की हेल्प से ही आप अपने वर्ल्ड में जो भी चीजें हो रही हैं चारों तरफ, उसको सेंस कर पाते हो, उसको फील कर पाते हो। जैसे कि दीज सेंसेस आर साइट। क्या क्या है सेंसेस? पहला सेंस है साइट, यानी कि देखना। दूसरा हियरिंग, यानी कि सुनना। थर्ड इज स्मेल, फोर्थ इज टेस्ट एंड फिफ्थ इज टच। ओके, our eyes help us to see, eyes की हेल्प से हम देख पाते हैं। our ears help us to hear, ears की हेल्प से हम सुन पाते हैं। our nose help us smell, nose की हेल्प से आप स्मेल कर पाते हो। our tongue help us to taste, tongue की हेल्प से आप टेस्ट कर पाते हो। and our skin help us to feel, और स्किन की हेल्प से, स्किन तो आपकी पूरी बॉडी में होती है, उससे आपको कोई भी चीजें फील होती है, हॉट, कोल्ड, जैसा भी आपका एनवायरमेंट है उसको फील कर पाते हो ड्यू टू द स्किन। ओके, चलो नाउ each sense sends information to our brain which help us what we are seeing, hearing, smelling, tasting or touching. By using our senses, we can enjoy and interact with the world around us. देखो, हर एक सेंस ऑर्गन या हर एक आपका जो सेंस है वो इन्फॉर्मेशन भेजता है किसके पास? पहले ब्रेन के पास, फिर ब्रेन उसको सिग्नल भेजता है ब्रेन के पास, फिर ब्रेन इन्फॉर्मेशन यानी कि मैसेज भेजता है कि हाँ, आप अपनी आईज से क्या देख रहे हो, नोज से क्या स्मेल कर रहे हो, ईयर से क्या सुन पा रहे हो, टंग से क्या टेस्ट कर रहे हो और स्किन से क्या टच कर रहे हो। तो ये सारे सिग्नल या मैसेजेस आपको ब्रेन भेजता है जब उसके पास पहले इंफॉर्मेशन जाती है थ्रू योर सेंस ऑर्गन, यानी कि आप अपने सेंस ऑर्गन से अपने वर्ल्ड के साथ इंटरैक्ट कर पाते हो अपने आसपास। ठीक है, देन वी कम टू द हेल्दी हैबिट्स। टेकिंग केयर ऑफ आवर बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी कैन कीप आवर बॉडी हेल्दी बाय ईटिंग गुड फूड, ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर एंड गेटिंग इनफ स्लीप। Exercise is also important because it makes our muscles and bones stronger. देखो बच्चों, हमारी बॉडी का केयर करना, उसका ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस आपका हर एक बॉडी पार्ट प्ले करता है ना। देखो, तो आप अपनी बॉडी को कैसे हेल्दी रख सकते हो? देखो, अच्छा खाना खा के, बहुत सारा अच्छा फ्रेश वाटर पी के, है ना, उसके अलावा आपको अच्छी स्लीप भी मिलनी, यानी कि टाइम से आपको कम 8 आवर्स अ डे, 8 घंटे की नींद आपको मिलनी चाहिए प्रॉपर। एक्सरसाइज भी एक अच्छा तरीका है जिससे आप अपनी बॉडी को फिट एंड हेल्दी रख सकते हो, उससे आपकी मसल्स, आपकी बोन्स स्ट्रांग बनती है। हाइजीन मीन्स कीपिंग आवर बॉडी क्लीन टू स्टे हेल्दी। अब हाइजीन का मतलब क्या होता है? अपनी बॉडी को साफ रखना, तो दैट आप कैसे रहो? हेल्दी रहो।
वॉशिंग आवर हैंड्स रेगुलरली इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू प्रिवेंट गेटिंग सिक। ठीक है, अपने हैंड्स को वॉश करना रेगुलर बेसिस पे, उससे क्या हो सकता है, आपके हैंड्स में जो जर्म्स है वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर नहीं होंगे और आप बीमार नहीं पड़ेंगे। यू शुड वॉश आवर हैंड्स विद सोप एंड वाटर फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड्स, स्पेशली बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर यूजिंग द बाथिंग। ठीक है, आपके हैंड्स को अच्छे से आपको सोप या फिर हैंड वॉश वगैरह से अच्छे से आपको धोना चाहिए, कम से कम 20 सेकेंड्स के लिए, सो दैट आपकी जितने भी जर्म्स हैं वो अच्छे से चले जाए। ये जो हैंड्स आप वॉश करते हो, ये कम से कम खाना खाने से पहले और वॉशरूम यूज करने के बाद तो आपको जरूरी करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे आपके बॉडी में जर्म्स के एंट्री होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। ब्रशिंग आवर टीथ ट्वाइस अ डे कीप्स आवर टीथ एंड गम्स हेल्दी। टेकिंग रेगुलर बाथ्स और शॉवर्स हेल्प रिमूव डर्ट एंड स्वेट फ्रॉम आवर स्किन। ठीक है, आपको क्या अपने टीथ को दिन में अ डे कितना, ट्वाइस, 2 बार ब्रश करना चाहिए। उसके अलावा रेगुलर आपको बाथ लेनी चाहिए, नहाना डेली चाहिए, सो दैट आपके बॉडी में कोई भी इम्प्योरिटीज या जर्म्स ना रहे, आपकी बॉडी में जितना भी डर्ट या स्वेट वगैरह है ना, वो सब रिमूव हो जाए। कीपिंग आवर नेल्स ट्रिम्ड एंड क्लीन आल्सो हेल्प प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ जर्म्स। अपने नेल्स को ट्रिम रखना चाहिए, इनके काटे रहना चाहिए, साफ रखना चाहिए, है ना, क्योंकि उनके अंदर भी जर्म्स क्या हो जाते हैं, कभी कभी एंटर कर जाते हैं और वो उसको जो खाना खाएंगे तो वो हमारे क्या पेट में चले जाए, तो हम बीमार पड़ सकते हैं। तो यानी कि उनका भी हमको नेल्स का भी ध्यान रखना चाहिए। Now the topic is body differences. Everyone's body is different and unique. देख, हर एक पर्सन के बॉडी स्टूडेंट क्या होती है, डिफरेंट होती है, यूनिक होती है। सम पीपल आर टॉल एंड सम आर शॉर्ट। कुछ कैसे होते हैं, काफी टॉल होते हैं, कुछ शॉर्ट भी होते हैं, है ना। सम हैव कर्ली हेयर व्हाइल अदर्स हैव स्ट्रेट हेयर। कुछ के हेयर कर्ली होते हैं, कुछ के स्ट्रेट होते हैं। These differences make each person special. It's important to appreciate and respect everyone's body no matter how different it may be from ours. ठीक है, ये जो फीचर्स होते हैं ये क्या करते हैं, हर एक पर्सन को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करने में हेल्प करते हैं। कैसी भी किसी की बॉडी हो, लेकिन हमें हमेशा दूसरे के इंसान के खुद की बॉडी को अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको स्पेशल कंसिडर करना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग दैट एवरीवन इज यूनिक हेल्प अस बी काइंड एंड कंसिडरेट टू अदर्स। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, हर एक इंसान को स्पेशल कंसिडर करेंगे तो उससे हम काइंड हो सकते हैं किसी दूसरे के लिए। वी शुड सेलिब्रेट आवर डिफरेंसेस एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर। हर एक दूसरे के डिफरेंसेस को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए और कुछ न कुछ हर एक दूसरे इंसान से हमें सीखना चाहिए। ठीक है, चल सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने अपने बॉडी पार्ट्स के फंक्शंस, है ना, अपनी सिमिलैरिटीज, गुड हैबिट्स सब डिस्कस कर लिए। That's all for the chapter. The chapter is completed. Hope you all liked it and understood it. Thank you, everyone.